नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमो भारत ट्रेन चलने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कम हुए वाहन। 7 दिन में 10% से ज्यादा कमी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन दौड़ने से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या कम हुई है। 7 दिनों के अंदर वाहन संख्या में 10% से ज्यादा कमी दर्ज की गई है। नमो भारत के रूट पर पड़ने वाले मेट्रो स्टेशनों पर यात्री संख्या में 9 से 23% तक इजाफा हुआ है। संचालन के बाद नमो भारत के गाजियाबाद और न्यू अशोक नगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। गाजियाबाद में नमो भारत से मेट्रो की रेड लाइन और न्यू अशोक नगर में मेट्रो की ब्लू लाइन कनेक्ट होती है। मेरठ में मेट्रो चलने और मोदीपुरम तक नमो भारत चलने से मेरठ से दिल्ली और नोएडा पहुंचना आसान हुआ है। पहले सप्ताह में ही नमो भारत के चलते दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या में 10% से ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की काशी टोल पर औसत वाहन संख्या पहले 58,000 वाहन प्रतिदिन से ज़्यादा थी। ये घटकर 52,000 प्रतिदिन पर आ गई है। इसी तरह भोजपुर पर वाहन संख्या पिछले सप्ताह तक करीब 10,000 वाहन प्रतिदिन थी। ये घटकर 8,500 वाहन प्रतिदिन पर आ गई है। दिल्ली मेरठ नमो भारत और मेरठ में मेट्रो संचालन के बाद मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने किराए में कमी की है। इलेक्ट्रिक सिटी बसों की यात्री घटने पर न्यूनतम किराया 2 रुपये घटाने का फैसला लिया गया। इन बसों में सफर करने वाले यात्रियों को न्यूनतम 12 रुपये किराए के बजाय 10 रुपये देने होंगे। दिल्ली मेरठ का पूरा ट्रैक खुलने का असर न्यू अशोक नगर और गाजियाबाद स्टेशन पर भी दिख रहा है। गाजियाबाद स्टेशन पर यात्री संख्या में करीब 20% का इजाफा हुआ है। यहाँ बीते सप्ताह तक औसत यात्री संख्या 8 से 9,000 के बीच थी। इसी तरह न्यू अशोक नगर पर यात्री संख्या में 10% का उछाल आया है। यहाँ यात्री संख्या 7,000 से ज़्यादा हो गई है। मेरठ में मेट्रो और मोदी नगर तक नमो भारत का संचालन होने के कारण यात्री संख्या में ये उछाल आया है। सराय काले खां स्टेशन पर भी प्रतिदिन 5,000 यात्री पहुँच रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज।